आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, शिक्षक दिवस 2024 पर हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप वास्तव में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बेसिक शिक्षा का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। योगी राज में जहां एक और महिलाओं की इतनी सुनवाई हो रही है, अनेकों योजनाएं उनके लिए है, वहीं एक महिला एक सरकारी स्कूल की टीचर का किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है वो देख करके आप दंग रह जाएंगे। आइए आपको इस बातचीत में जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि किस तरीके से एक महिला शिक्षक का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। क्या वजह है कि आप लगातार बेसिक शिक्षा निदेशालय आ रही हैं, प्रार्थना पत्र दे रही हैं? क्या मामला है, कहाँ का मामला है? सर, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी में टीचर हूँ और मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय पूरे शहलाल मवई है। वहाँ के जो हेड मास्टर हैं वो तकरीबन 2 साल से लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकल हैं। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और वहाँ का लोकल होने का फ़ायदा उठाकर और वहाँ के स्टाफ के साथ एक गुट बनाकर अधिकारियों के साथ भी मिलकर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि जिस काम के लिए मेरी नियुक्ति हुई है शिक्षण कार्य के लिए, वो मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। लगभग 1.5 साल हो गए मुझे क्लास में घुसने नहीं दिया गया, मुझे बच्चों से संपर्क में नहीं आने दिया गया। बच्चों को ये कहा जाता है कि मैम से बात करोगे तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारे पेरेंट्स जेल चले जाएंगे। तो जिस काम के मुझे अपॉइंट किया गया, जिसके मुझे वेतन मतलब मुझे मिलता है, मुझे वही काम नहीं करने मिल रहा है। दूसरा, जब मैं शिकायत के लिए बीएससी के सर के पास जाती हूँ तो बीएससी सर बोलते हैं कि मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, रगड़ के रख दूंगा, और गलत और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी मैंने कंप्लेंट्स की, इवन एफिडेविट पे लिखकर, ऊपर से नीचे जितनी भी हमारे सक्षम अधिकारी हैं प्रशासन में, शासन में, मैंने सबको दिया। उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई हुई नहीं, जिस पर वो बिल्कुल दबंगई पे, जैसे कहते हैं दबंगई पे उतारू हो चुके हैं, जबकि अयोध्या लखनऊ के नाक के नीचे है कहा जाए। और जिस प्रकार से हमारी जो सरकार है, जो शासन है, महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील है और जो भी हमारे जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है उसके तहत ये कार्य को 100% देने का किया जा रहा है, और इतना कुछ होने के बाद मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। रास्ते पे निकलती हूँ तो लोगों को भेजकर मुझे मतलब कि प्रताड़ित किया जाता है। मैं किस तरह से बोलूं कि क्या क्या करने का प्रयास किया जाता है। स्कूल के अंदर मेरे लिए अश्लील बातें लिखी गई है कि स्कूल के अंदर एक टीचर के लिए अश्लील बातें लिखी जा रही हैं। कंप्लेन कर रही हूँ तो पुलिस आके मुझे प्रताड़ित कर रही है, कह रही आप स्कूल से जाइए, फोन करके प्रताड़ित करती है, झूठी केसेस में फंसाने की कोशिश करती है। और 17 महीने में मुझे 2 बार सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल में घिरवा लिया गया। मैंने डीएम को कॉल किया, पुलिस आई, तो इस बिना पर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद जब मैंने अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया लखनऊ में, तो बीएससी ने मुझे ऑफिस बुला के जी भर के लताड़ा, अपमानित करने की कोशिश की कि दोबारा ऐसा किया तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हारी। और इसका फिर मैं कोर्ट चली गई। कोर्ट से जब मुझे स्टे मिला, स्टे के बाद मुझे स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। वहाँ के गांव के लोगों से, मतलब जो कुक है वहाँ के, उनसे बदतमीजी कराई जाती है। ये लोग तो जो करते हैं वो करते ही है। अगर आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो मर्यादा के कारण मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत असहज हूँ, वो सारी घटनाएं करने की पूरी कोशिश की गई है। जो भी मैं कोर्ट में पेपर्स लगाती हूँ वहां भी मिली भगत करके जिस तरह से न्याय की प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और किस तरह से मैं एक महिला होने के नाते झेल रही हूँ, इसे मैं ही समझ सकती हूँ। और जितना प्रताड़ना हो सकती है, मुझे जबरन 3 महीने स्कूल में ताला लगा दिया गया, जबरन मुझे साइन नहीं करने दिया गया। जब मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो मुझे जिंदगी बर्बाद कर देने की वीडियोस आपके कुछ ऐसे वीडियोस बनाए। बताइए स्कूल में ऐसे कौन से वीडियोस मेरे बना लिए इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है कि जहाँ जा सके हम लोग। अब इन्होंने क्या किया है मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी धमकी देना। जब मैं यहाँ पे सुनवाई होती है तो अपने साथ जो स्टाफ के टीचर स्टाफ हैं, बीएससी और हेड मास्टर, यहाँ गुंडों की तरह उनको लेकर आते हैं और रास्ते में मुझे धमकाते हैं कि केस वापस लो तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, कहीं मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कहा जाता है कि एक महिला के लिए टीचर की जॉब सबसे सेफ जॉब है। लेकिन इसको करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस विभाग को चुनकर अपना बेस्ट से बेस्ट देने की मैंने कोशिश की कि बच्चों को, जो मैं एक कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, मैंने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की, वो हजम नहीं हो रहा है किसी को भी कि मैं अच्छे से काम करूं। और जो सरकार की छवि है वो धूमिल इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है कि जब आप आउटपुट ही नहीं दोगे तो बदनाम कौन होगा।
जो करने की कोशिश कर रहा है उसको पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। और मैं एक महिला हूँ, टीचर बाद में हूँ, किसी सम्मानित घर परिवार से आती हूँ। आप भरे चौराहे पे पुलिस भेज कर मेरी बेइज्जती करा रहे हो, मुझे धाराओं में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, महिलाओं और बच्चों का सहारा ले रहे हो। वो बच्चे जो अपना एक फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं, उन्हें आप क्रिमिनल बना रहे हो, अपनी ही टीचर के प्रति गंदी अश्लील बातें करवाते हो उनसे। स्टाफ को इकट्ठा करके ये कहते हो कि मैं विधानसभा घिरवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। इसका क्या तात्पर्य है? जब लखनऊ के नाक के नीचे ये हो सकता है तो इंटीरियर में क्या हाल होगा? मैम, अयोध्या में कौन सी जगह है पर ये विद्यालय स्थित था? सर ये विद्यालय है हमारा, जब आप रुदौली से पढ़ता है, पहले पढ़ता है मवई। मवई में है प्राथमिक विद्यालय पूरे शहलाल। इंग्लिश मीडियम स्कूल है सर ये, पर इंग्लिश का आ भी नहीं आता। जब मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग किया तो पूरी अपनी जितनी स्टेमिना थी उसके साथ मैंने बच्चों को पढ़ाया, जिसके लिए मना किया जाता है कि आप आई हैं तो यहाँ इंटरटेन करिए, हमारे साथ घूमिए, हमारे साथ बैठिए। और जब मैंने इन चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और वहाँ पे अगर सरकार को किस तरह की क्षति पहुँचाई जा रही है या सोसाइटी को पहुँचाई जा रही है, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, तो अपनी सेफ्टी के लिए अगर मैंने कुछ फोटो की थी, क्योंकि मुझे जबरन एब्सेंट दिखाया जा रहा था। बीएसए कौन है इस समय बीएस वहाँ पर जिनके साथ जो आपको जी लगातार? बीएससी को संतोष कुमार राय जी, जो कि बहुत ही गंदी और असभ्य भाषा में बात करते हैं और लगातार सस्पेंड करके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। इस समय आपकी नियुक्ति कहाँ पर है? इस समय मैं वहीं नियुक्त हूँ, पर मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं तो हाजिरी देने के लिए कहीं जाना पड़ता है? जी, हाजिरी देने के लिए उन्होंने मुझे सुहावल में अटैच किया, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जहाँ पे मेरा स्कूल है। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए गई तो वहाँ पर भी मुझे घेरना शुरू कर दिया इन्होंने। मैंने उसकी सूचना डीएम को भी दी कि मैं ऐसी जगह में अपनी जान दूँ या अपनी इज्जत दूँ। मैं वहाँ से घर लौट के आई, दोबारा भी मैंने कोशिश की तो इन्होंने फिर वही चीज़ें की। इन्होंने मेरे ऊपर 107-16 करके मुझे फंसाने की कोशिश की ताकि मैं इनके चंगुल में आऊँ और हर तरह से फंस जाऊँ, ना मैं पुलिस को कंप्लेन कर पाऊँ। मैंने एसपी को कंप्लेन की तो इस मंजेश मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो भी एक छुपे तौर पर। फिर जब मैं पढ़ाने के लिए 1.5 साल बाद स्वेच्छा से गई तो मुझे धमकी दी गई कि पढ़ाई से दूर रखो वरना जिंदगी तुम्हारी खत्म कर दूंगा मैं। जब मैं नेक्स्ट डे पढ़ाने जाती हूँ तो झूठी मारपीट का आरोप लगा के मुझे पुनः सस्पेंड किया जाता है और पुलिस या कार्रवाई की जाती है। वो पुलिस जो विद्यालय आती है, मेरा मोबाइल बंद कराती है, मुझे साथ कहती है सादे पेपर पे साइन करिए, ये पुलिस का चेहरा है। वहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं, जो लेटर्स मैं भेजती हूँ जिसमें कि अदालत से जुड़े हुए पेपर्स होते हैं, उनको सारे गायब कर दिया जाता है। वो लेटर्स कभी उनको एसपी का ऑफिस नहीं मिलता, कभी उनको क्या कहते हैं थाना इंचार्ज को ऑफिस नहीं मिलता है। और मैंने कल ही लेटर भेजा था परसों यहाँ के जो पोस्ट मास्टर जनरल है उनको, वो लिख कर आ रहा है ऑनलाइन की डोर लॉक्ड। उसके बाद मतलब कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लोगों को अपने ही लोगों का डोर लॉक्ड मिल रहा है। मैम, आज आप यहाँ आई थी लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय, क्या बातचीत हुई, क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया? सर मैंने प्रार्थना पत्र यही दिया है कि जिस तरह से ये लोग चाहते हैं कि मैं स्कूल से चली जाऊं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसको मैं मर्यादा के कारण नहीं बोल पा रही हूँ। भ्रष्टाचार तो अपने भूम चरण सीमा पर है कि आप स्कूल में हैं और स्कूल में ताला लगा दिया गया है और आपको साइन नहीं करने दिया जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जो आप करना चाह रहे हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए, वो ऐसे लोगों के होते हुए तो संभव नहीं है। और ये खुद तो अपने लाभ के, अनुचित लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी महिला की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसके घर परिवार की इज्जत जा रही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनके राह में एक बाधक है, सरकार की छवि खराब करने में एक बाधक है और गलत झूठी सूचना उच्च अधिकारियों को दी जा रही है ताकि उचित कार्रवाई ना हो सके इनके खिलाफ। तो दोस्तों देखा आपने, ये लखनऊ की रहने वाली शिक्षिका हैं जिनकी पोस्टिंग जो है वो अयोध्या जनपद में थी, जहां बीएसए लगातार इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और उसकी शिकायत लेकर के ये राजधानी लखनऊ के निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रही हैं, जांच की मांग कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए और बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।